डन हो गया, कंप्लीट है, हो चुका। चलो अब आगे बढ़ो। चलो मैंने भी कर दिया रिकॉर्डिंग, चलो ओके। तो आपने क्या देखा कि वो जो रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैपर जो है, जो वैगाबॉन्ड है, वो क्या करता है, तो वो निकल लेता है किधर की तरफ। हो गया, ओके हो गया, डन, मैंने कर लिया। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे को नहीं आ रहा? कर लिया, कंप्लीट है, डन है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो अब वो जो रेड ट्रैपर है वो मेन रोड छोड़ देता, वो सर वो क्या जंगल के रास्ते निकल लेता है, ठीक है। मैंने पता है कई घंटे तक, कई घंटों तक वो बंदा जो है वो चलता है। यस, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। कई घंटे तक जब वो चलता है तो उसके बाद वो क्या देखता है कि भाई साहब जहां था वो वहीं पे रिटर्न चला आता है, नहीं है मतलब उस रास्ते, मतलब उस जंगल में गए उसको एंड पॉइंट ही नहीं दिखाई देता है। स्टार्टिंग पॉइंट तो दिखाई दिया है, इंटर तो कर गया है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। अब वो पूरा कंफ्यूज है, अब वो सोच रहा है। आपने देखा है कि वो उसने स्टार्टिंग में एक आइडिया, मतलब एक अपने मेडिटेशन में खोया, जिसमें वो बताता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक तरह का रेड ट्रैप ही है, जिसमें रिचेज, वेल्थ, लग्जरियस लाइफ, हाउसेस, शेल्टर्स, ये सब क्या है, ये सब बेट्स है जो कि लोगों को फंसाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आज 30 करोड़ जो है वो मेरे लिए बेट्स था, मतलब एक तरह का क्या था, लालच था, जिसके चक्कर में मैं पड़ा और इस मतलब कि भूल भुलैया जंगल में मैं पूरी तरीके से फंस गया। तो यहाँ पे देखो क्या वो सोच रहे कि अब तो मैं गया, अब तो बचने का कोई संभावना ही नहीं है, नहीं है, पूरी तरीके से ये दुखी है। तभी आपने देखा गैजेट्स की रैम, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, फोर्स, जहां से लोहे के पीटने की आवाज आती है। अब ये सोचता है कि भाई लोहे के पीटने की आवाज है तो मतलब पक्का यहाँ पे कोई आदमी होगा, और इस चीज को महसूस करके वो अपने पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और जिस रास्ते से आवाजें आ रही उस रास्ते की तरफ वो निकल लेता है, ठीक है। जब वहां पे जाता है तो देखता क्या चीज है कि भाई वहां पे है कौन, तो ब्लैक स्मिथ है और उसका अप्रेंटिस, मतलब उसका जो मतलब कि हेल्पर जो होगा वो हेल्पर मौजूद है। अब वहां पे आपने ये देखा कि वहां पे ये बंदा जो जाता है और जाके उन लोगों से परमिशन लेता है कि भैया एक बात बताओ, आज रहने का परमिशन अगर आप लोग दो तो अच्छा है। फोर्थ मतलब वहां पे भट्टी के पास जब देखता है कि वहां पे आग भी जल रहा है तो वो रिलैक्स मूड में जाके बोलता है भैया आज अगर आप लोग बोले तो आज मैं यहाँ पे स्टे कर जाऊँ। लेकिन आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ है वो ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देता है और इशारों में ही बोलता ठीक है जाओ रहो उधर साइड में जाओ। उसके बाद ये क्या करता है कि अपने को मतलब जो आग जला है उसके बगल में लेट जाता है, हैट अपने चेहरे पे रखा और लेटा हुआ है। तभी आपने देखा कि आयरन मास्टर जो है, जो कि इंस्पेक्ट आयरन मास्टर जो था वो बहुत ही ज्यादा फेमस बंदा था, वो चाहता था कि अच्छे क्वालिटी के आयरन जो है वो मार्केट में जाए जिससे कि अपना रेपुटेशन बढ़े। तो इसलिए वो हमेशा इंस्पेक्शन पे आता जाता रहता था कि कहीं आयरन मास्टर या फिर उसके जो अप्रेंटिस है गलत सही आयरन मत तैयार कर दे, ठीक है। तो इसके लिए वो उस दिन भी आ चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे वो आता है वो देखता है कि ये कौन बंदा है भाई, ये कौन लेटा है, और जाके जैसे उसके हैट को हटाता है तो देखता है उसके चेहरे को, तो बोलता है यार ये तो कैप्टन है। तो इसको थोड़ी फिर यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसने समझ लिया कि उस वो वैगाबॉन्ड को समझ लिया कि ये मेरा दोस्त है जो कि मेरे साथ आर्मी में था और अब रिजाइन करके ये यहाँ पे चला आया है, नहीं है। तो ये आपने देखा उसके बाद वो बंदा जब जगता है ये, अब यहाँ पे आपने देखा कि आयरन मास्टर उसको बोलता है, ग्रीट करता है और उसके बाद उसको प्रपोज करता है कि भाई चलो मेरे पास घर पे चलो, हमारे घर पे चलिए, वहां पे आज खाना पीना खाना रहना और उसके बाद एक दो दिन बाद तुम चले जाना। लेकिन यहाँ पे रेड ट्रैपर जो है वो क्या करता है, रेड ट्रैपर जो है वो इस चीज को पहले तो महसूस करता है कि नहीं ये अच्छा मौका है, इससे भी कुछ क्रोनर जो है वो हासिल कर लेंगे, बिकॉज जब इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग में है तो इसका कुछ फायदा उठाया जाए। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि बाद में वो सोचता है कि नहीं भाई लालच के चक्कर में पड़ेंगे तो 30 करोड़ जो वो भी जाएगा, तो फिर वो क्या करता है कि इस चीज को निगलेक्ट कर देता है, बोलते भैया मेरे को नहीं जाना है अब जाओ। फिर आपने देखा कि आयरन मास्टर जब देखता है कि भैया जाने के लिए तैयार नहीं है तो वो बोलता है चलो ठीक है रहो, और वो निकल लेता है। बाद में चल के आपने देखा कि वो अपनी लड़की को जो है वो उसकी जो डॉटर है उस डॉटर को भेजता है कि भाई जाओ तुम जाओ, तुम अच्छे तरीके से उसको मना के ला सकती हो। तो उसकी डॉटर आई हुई है और उसके एक नौकर जो है वो अपने हाथ में फर कोट लिया हुआ है और फिर उन लोग के बीच में डिस्कस चल रहा है। तो डिस्कशन क्या चल रहा है उसके बाद से हम लोग को आगे डिस्कस करना था, ठीक है, कि उसकी लड़की आ चुकी है फोर्स यहाँ पे और अब इसको ले जाने की कोशिश करेगी एलिजा पे।
ये सारे टॉपिक हम लोगों ने डील किए थे। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो। तो इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज। अभी ये एक आध घंटे भी नहीं हुए थे कि फिर पे वो जो कैरेज, वो घोड़ा गाड़ी जो था वो आ चुका था यहाँ पे फोर्ट्स के बाहर में। तो एक नई गेस्ट आई थी, वो कौन थी? उसकी लड़की थी। लड़की जो है वो भी उसके नजदीक जाती है और जाके उसको देखती है, हैट को हटाती है तो बंदा अलार्म, वो पूरी तरीके से सतर्क था पहले कि भाई कहीं फंसे नहीं हम। अब वो क्या करता है, स्टैंड हो जाता है, बोलता क्या है यहाँ पे। अब लड़की यहाँ पे बोलती है कि माय नेम इज एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है। वो यंग लड़की बोलती है मेरे पिताजी ने बोला है कि आप आज यहाँ पे फोर्स में सोना चाहोगे और मैंने उनसे परमिशन लिया है। आई आस्क परमिशन टू कम, मैंने उनको परमिशन लिया कि मेरे को जाने दीजिए, मैं उनको अपने साथ लेके आऊंगी, ठीक है। तो आई एम सॉरी कैप्टन, मुझे माफ करना, मैं बहुत दुखी हूँ कैप्टन कि तुम्हारा ये कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या चीज की, वो बड़े मतलब कि उदास और बड़े दया पूर्ण तरीके से उसको देखती है, हैवी आई से देखती है। फिर आगे चल के आपने क्या देखा, लेकिन वो इस चीज को नोटिस करती है, क्या चीज की, ये बंदा या तो कोई चीज चोरी करके भागा या फिर जेल से डायरेक्ट निकल के आया है, क्योंकि ये इतना डरा हुआ क्यों है, नहीं है। आप जैसा कि जानते हो कि आप श्योर हो सकते हो कैप्टन कि दैट यू विल बी अलाउड, कि हम लोग तुमको जेल में नहीं बंद करेंगे, इतना मत चिंता करो, ठीक है। हम लोग आज कल आप रहिएगा हमारे पास, उसके बाद हम लोग आराम से आपको छोड़ देंगे, आप चले जाइएगा जहां जाना है, ठीक है। ओनली प्लीज, केवल हम लोग के पास क्रिसमस इवनिंग के दिन रहो, ठीक है। मतलब इतना फ्रेंडली मैनर से वो बोलती है कि ये जो रेड ट्रैपुर है वो क्या कर, वो उसको मना नहीं कर पाता है, वो उसे कॉन्फिडेंस में चला जाता है, वो तो चलो ठीक है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड, मैंने आज तक किसी ने इतने रिक्वेस्ट मेरे इतने पोलाइटली मेरे से बात नहीं किया है, तो पोलाइटली नहीं बात किया मिस, तो चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आई विल कम एट वंस, चलो मैं तुम्हारे पास चलूंगा। उसने क्या किया, वो जो फर कोट लाई हुई थी उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसको वैलेट ने उसको हैंडेड किया, और उसके बाद वो पहन के कैरेज में बैठ के वो लोग चल देते हैं। लेकिन कंडीशंस क्या है, बट व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर, जैसे वो लोग मैनर मतलब उस आयरन मास्टर के घर की तरफ जाते हैं, ये बंदा जो इसके पूरे सपने इसके दिमाग के अंदर एंटर करने लगते हैं, किसके, रेड ट्रैपर के। व्हाई द डेविल डिड आई टेक, क्या हुआ मेरे को, मैं क्यों उस बंदे का वो जो 30 करोड़ था मैंने उसको लिया, चोरी किया। अब मैं उस जाल में फंस चुका हूँ, ट्रैप में फंस चुका कि यहाँ से बाहर निकलने का तो कुछ संभावना ही नहीं है। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस का टाइम था। And when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब आपने देखा कि अगले दिन क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस का टाइम, अब आपने देखा कि आयरन मास्टर जो है वो बाहर आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने डाइनिंग रूम में, और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है कि चलो भाई मेरा पुराना दोस्त जो था जो आर्मी में मेरे साथ था, आज वो यहाँ पे है, जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो दिन आज हमारे पता है कि वो हमारे पास आज पार्टी एंजॉय करेगा क्रिसमस का। अब वो अपनी लड़की से बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन। सबसे पहले हम लोग को ये करना है कि एकदम, अब यहाँ पे देखो क्या है कि ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, मतलब एकदम पतला दुबला है, नहीं है बिना खाए हुए, तो पहले इतना उसको खिलाया जाए तरीके से रिलैक्स में कि उसके शरीर पे थोड़ा सा मांस आ जाए, नहीं है कि थोड़ा सा मोटा सा जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए वो। किसे, उसने अपनी लड़की से बोला, हूँ जो लड़की उसका टेबल पर मतलब कि खाना भी परोस रही है, ठीक है। एंड देन वी मस्ट सी, और उसके बाद हम लोग कुछ उसके लिए काम सर्च कर लेंगे, जिससे कि ये जो एक गांव से दूसरे गांव जाके वो रेड ट्रैप बेचता है, इससे उसको छुटकारा मिल जाए, मतलब अच्छा खासा उसके लिए जॉब सर्च कर लिया जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे आपने देखा ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो कि उसकी लड़की का रिप्लाई देखिए क्या करती है। बहुत आगे निकल गए क्या हम लोग। द स्ट्रेंजर हैड, they heard a sound of, okay, it is square that things have gone with him as bad। अब यहाँ पे उसकी डॉटर बोलती कि हाँ पापा ऐसा तो है कि उस बंदे के साथ अच्छा कुछ नहीं हुआ है, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है।
अगले कल रात की बात है पापा, आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एजुकेटेड मैन। पापा मेरे को लगता है कि उस बंदे के अंदर कुछ भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जिससे कि वो लगे कि वो एक टाइम एजुकेटेड बंदा था, ठीक है। यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल, मेरी बच्ची तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। अब यहाँ पे जो है आयरन मास्टर अपनी लड़की को बोलता है चिंता नहीं करो, भिखारी के ड्रेस में था इसलिए वो ऐसा लग रहा था। आज देखना फादर ने बोला as soon as he gets clean and dressed up you will see something different। आज देखना जब नहा धोआ के एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, एकदम वेल मेंटेन ड्रेस पहन लेगा तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्बैरेस्ड। अगली कल रात की बात करें तो खुद शर्मिंदा था बहुत ही ज्यादा, ठीक है। वो यहाँ पे आना नहीं चाहता था, नहीं आना चाहता था, ठीक है। तो आज देखना आज उसके अंदर कितना बदलाव होगा। The tramp manners will fall away from him with tramp cloth। वो जब कपड़े, वो पुराने फटे पुराने कपड़े जब हट जाएंगे ना तो ट्रैम्प वाला जो क्वालिटी है वो सब खत्म हो जाएगा। जब अच्छे कपड़े पहनेगा तो वो देखना कितना स्मार्ट लगेगा वो बंदा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप देख रहे हो, किस लाइन का मतलब नहीं, देखो कई सालों नहीं नहाया था का मतलब क्या, बहुत नहा के भी वही कपड़े वो पहन रहा होगा। ऐसा थोड़ी कि बहुत साल से नहीं नहाया है। अब कंडीशन एक ही कपड़ा उसके बाप है, गरीब है, नहाने के लिए तो नहाता ही होगा, लेकिन ड्रेस वही पहन रखा है नहीं है। तो ड्रेस वही पहन रखा है तो क्लियर है कि नहाना नहीं नहाना दोनों उसके लिए एक ही जैसा है। बहुत तो होते हो देखते हो कि नहाते ठंडी के टाइम में नहाए या ना नहाए, ड्रेस बदल लेंगे, थोड़ा सा क्रीम क्रीम मार लेते एकदम लगता है भाई एकदम वेल मेंटेन। और दूसरे बंदे को देखो कितना भी नहाओ एक ही ड्रेस को रोज पहनो तो लोग बोले क्या भाई नहीं नहाता क्या, एक ही ड्रेस रोज पहन के रखता है। तो यू मस्ट, तुमको पेशेंस रखना चाहिए। जस्ट एज ही सेड दिस डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर। और जैसे ही ये इस बात को बोलता है धमाकेदार एंट्री हो जाती है उस अजनबी गेस्ट की। Yes, now he was truly clean and well dressed। हाँ यार क्या बात है, सही में अब की देख लो एकदम साफ सुथरा नहा धोके एकदम रेडी है और एकदम वेल मेंटेन ड्रेस पहन रखा, टाई वाई सब लगा रखा है। द वैलेट हैड bathed him। वो जो नौकर था उसने उसको नहला वलाया था, उसके बाल वाल काटे थे, एकदम सेविंग वोविंग कर देते, एकदम चकाचक लग रहा है बंदा वो। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master का एक ड्रेस मतलब सूट पहन रखा था उस बंदे ने। He wore a white shirt and a stretch collar। मतलब white शर्ट और वो जो कॉलर वाला शर्ट होता है वो पहन रखा था, अपना शूज सब मतलब वेल मेंटेन फुल ड्रेस में वो बंदा था नहीं है। ड्रेस में तो है इनटू ट्रबल है। फिर आगे बढ़ गया क्या भाई, लेकिन अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ओके कहाँ तक हम लोग थे, वाइट शर्ट जो भी था। बट ऑल्दो ही guest was now so well groomed the iron master did not seem pleased। अब आपने ये इसका जो गेस्ट है ये वेल डेकोरेटेड है, सजा धजा है नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आयरन मास्टर खुश नहीं होता है, हैप्पी नहीं है। क्यों भाई, तो ही लुक्ड एट हिम विद, गुस्से में उसको वो देखता है। क्यों देखता है गुस्से में, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from मतलब कि अंधेरे में जब उस बंदे को देखा था तो उस समय हो सकता है कि उसने मिस्टेक किया हो, लेकिन अब तो कोई चांसेस नहीं थे बिकॉज दिन का टाइम है, सनलाइट पूरी तरीके से, तो यहाँ पे मिस्टेक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटिस। मतलब अब पुराने परिचित से, अब आपका कोई भी पुराना परिचित हो वो कितना भी मतलब कि दिन के टाइम में आया तो तुरंत ही आप पहचान लोगे, तो रात के टाइम मिस्टेक कर सकता है। पुराना एकदम दाढ़ी उड़ी बड़ा था, पूरा गंदे कपड़े में था तो वो देख के पता नहीं ये होगा, लेकिन अब तो एकदम सेविंग वोविंग सब हो गया है, उसमें दिन का टाइम है, अब क्लियर पहचान में आ चुका था। अब यहाँ पे आयरन मास्टर गुस्से में बोलता है व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर, जोर से चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्यूलेट। अब स्ट्रेंजर जो था वो किसी चीज को छिपाने की कोशिश नहीं करता है, उसने देख लिया कि भाई सब चीजें ओपन हो चुकी हैं। अब उसका जो कैलेंडर मतलब जो शानदार सपने उसने देख रखे थे कि आज बढ़िया पे खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, ये सब खत्म होने वाला था। अब वहां पे बोलता है कि चलो अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है,
इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, सर मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कभी भी ये नहीं कहने की कोशिश की कि मैं आर्मी का बंदा था, ये था। मैंने हमेशा बोला कि मैं बेचारा गरीब ट्रेडर हूँ जो इस कोने से उस कोने तक घूमता है और घूम के अपने सामानों को सेल करता है, ठीक है। तो इसमें मेरी एंड आई प्लीडेड, एंड मैंने आपसे प्रार्थना भी करा था एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। मैंने केवल आपसे यही प्रार्थना किया था कि भैया मेरे को उस फोर्ज में, मतलब वो जो भट्टी है आग के सामने रहने दो रात भर के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग, आप पहले आए, आपको मैंने वो किया, फिर अपनी लड़की को आपने भेज दिया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है सर, ठीक है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। तो अगर आप पर वो करें, अगर अभी तक कोई ज्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है, मैं अपना पुराने जो कपड़े मैं उसको फिर से पहन लेता हूँ और पहन के मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। फिर प्लीज, मैंने आपका कुछ खाया पिया अभी तक नहीं है, प्लीज मेरे को जाने दीजिए। वेल, अच्छा, बहुत अच्छा। एजिटेटिंग एलिटेड, थोड़ा सा एजिटेट करते होता है। इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। चलो अगर तुम बेईमान नहीं हो तो तुम उतने ईमानदार भी नहीं हो, ठीक है। तुमको वहां पे बोल देना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। यू मस्ट एडमिट दैट, तुमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुमने भी मिस्टेक किया है। हमने तो मिस्टेक किया तुमको पहचानने में, तुमने भी मिस्टेक किया हम लोग को चीट करने में। तुमने क्यों नहीं बोला कि मैं आर्मी का बंदा नहीं हूँ, ये जो भी है। And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. और मेरे को ज्यादा कोई चिंता की बात भी नहीं, ज्यादा मैं सरप्राइज भी नहीं होगा अगर मैं पुलिस को कॉल कर दूं, पुलिस तुमको पकड़ के जेल में ले जाकर बंद कर दे, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपने एग्जासिस कि दोनों अपने अपने एक्सक्यूज को यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, कि मेरे में गलती नहीं तो अच्छा तुम्हारे में गलती, तो सारी गलती मेरी है, मेरी है सारी गलती। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Tramp जो है, वो जो रेड ट्रैपर है, वो सामने आता है और आके अपने हाथों को जोर से टेबल के ऊपर पटकता है और उसके बाद क्या बोलता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सर, मैं जो बता रहा हूँ सुनिए। आयरन मास्टर से बोलता है कि ठीक है आप पुलिस को बुलाना चाहते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बातों को पहले सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाउ थिंग्स आर, ये दुनिया कैसी है। उसने बोला दिस वर्ल्ड, अब पूरी पुराने वाली कहानी शुरू कर दिया उसने कि दिस ओल्ड वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। पर ये पूरी दुनिया, पूरा संसार जो ये कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese, winds and beads of poor set out to drag a poor fellow. तो सर ये जो पूरी दुनिया, ये ज्यादा कुछ नहीं है, एक रेड ट्रैप ही है, ठीक है। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें आपको दी जाती हैं, ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए, बस आपको फंसाने के लिए ट्रैप में, ठीक है सर। तो ये तो क्लियर है कि मैं जाल में फंस चुका हूं, नो डाउट। तो मैं जाल में फंस चुका हूं यहाँ पे, बेचारे किसी इनोसेंट लोगों को फंसाने के लिए आप लोग ये करते हो। into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. तो सर ये तो क्लियर है कि आप पुलिस को, शहरी पुलिस को बुला दोगे, नो डाउट। अब पुलिस मेरे को पकड़ के जेल में बंद कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी। लेकिन मिस्टर आयरन मास्टर, तुमको ये भी समझना चाहिए कि एक दिन तुम्हारे साथ भी ये घटना घटेगी। कुछ कोई लालच तुमको भी देगा, तुम उसमें फंसोगे और ये दिन तुम्हारे साथ भी आएगा, तुमको भी जेल में बंद होना पड़ेगा, इसको दिमाग में रखना। आयरन मास्टर began to laugh. आयरन मास्टर हंसने लगा, बोला क्या बात कर रहा भाई, that was not so badly said my good fellow. चलो दोस्त, तुम गलत नहीं बोल रहे हो। Perhaps we should let the sheriff alone on the Christmas week. चलो छोड़ो, sheriff जो है, जब पुलिस है, पुलिस की बात छोड़ो, ये तो क्रिसमस का इवनिंग है। But now get out of here as fast as you can. लेकिन सुनो, यहाँ से तुम जितना तेजी में हो सके उतना तेजी में यहाँ पे भाग लो, तुरंत यहाँ निकलो यहाँ से। मैं पुलिस को बुला के तुमको फंसाना नहीं चाहता, क्रिसमस के टाइम में मैं बेकार का फालतू काम करना नहीं चाहूंगा, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पे जगह छोड़ के निकल लो, यहाँ पे जल्दी भागो यहाँ पे। But just as the man was opening the door, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोल के भागने के, मतलब निकलने के चक्कर में रहा, the daughter said, लड़की जो उसकी थी उसने बोला, I think he ought to stay with us today. पापा मुझे लगता है कि आज इस बंदे को हमारे साथ यहाँ पे रहना चाहिए। And I don't want him to go. मैं नहीं चाहती कि ये बंदा यहाँ पे जाए। And with that she went and closed the door. इसलिए वो जाती है, दरवाजे को बंद कर देती है, वो देखी नहीं, आज इसको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या कंडीशन होता है।
What in the world are you doing? ये दुनिया में तुम क्या करने के लिए आई? ये मेरे को समझ ही नहीं आता, क्या तुम बेटी है रे भाई? फादर ने बोला, the daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. लड़की थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही है, चुपचाप खड़ी है, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जवाब क्या दे। लेकिन जो भी है, that morning she had felt so happy. पापा, ये गेस्ट जो हमारे घर आया है, बंदा चाहे जो भी है, आज मेरे को बहुत खुशी थी, अंदर से मैं बहुत खुश थी कि चलो कोई तो बंदा है जो कि आज शाम को हम लोग के पास क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करेगा, चाहे वो कोई है। और हमारी खुशी इतनी जल्दी इतने तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। ओके ओके, बट जस्ट एज द मैन वाज ओपन, ओके ये तो मैं बता, hungry, okay, felt happy when she thought how home like and Christmas she was going to make things for the poor hungry wretch, कि इस गरीब बंदे के लिए मैं आज क्रिसमस के टाइम में क्या क्या खाने बनाई हूँ और इसको थोड़ा सा खुशी महसूस हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है पापा? She could not get away from the idea all at once. और ये मैंने जो सोच अपना रखा है, आज के दिन का प्लानिंग बना के रखा है, वो सारे प्लानिंग को मैं एक झटके में बर्बाद होने नहीं दूंगी। And that was why she had in was stay by for the vagabond, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि vagabond जो आज यहाँ पे रहे। आज vagabond को यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। vagabond कौन? ट्रैप। चलो ठीक है। I'm thinking of the stranger here, said the young girl. लड़की ने बोला कि मैं सोच रही हूँ कि ये stranger आज यहाँ पे रहे। He walks and walks the whole year long. ये पूरा साल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकता होगा, जो भी ये बंदा है। इसको कहीं कोई खुशी नहीं मिलती होगी, पूरी दुनिया में पूरा इधर उधर घूमता, कोई इसका वेलकम नहीं करता होगा। लेकिन आज wherever he turns he is chased away, और आज यहाँ पे जब इसको एक खुशी मिलने वाली है, तो आप इसको यहाँ पे भगाने के चक्कर में हो। Always he is afraid of being arrested. ये हमेशा डरा होगा कि कोई मेरे को अरेस्ट ना कर ले। लेकिन I should like to have him enjoy a day. इस पूरी जिंदगी में एक दिन तो इसको मिला है, हम चाहते हैं कि आज का दिन ये खुशी से बिताए, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे हमारे साथ रहे। Just one in the whole year, पूरी साल में एक दिन आज इसको मौका मिला, वो भी दिन आप भगाना चाहते हो। The iron master mumbled something. अपने आयरन मास्टर अपने दाढ़ी को खुजलाते हुए कुछ बक 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 बोलता है, लेकिन वो बोलता है he could not bring himself to oppose, अपनी लड़की का अपोज नहीं कर पाता। It was all a mistake, of course. हाँ चलो ठीक है, ये सब मिस्टेक है। लड़की बोलती है उनकी कि चलो ये हमने माना कि हम सब मिस्टेक कर गए, but anyway I don't think we ought to chase away a human being. चलो इसको हम लोगों ने, आपके दोस्त को समझने में हम लोगों ने मिस्टेक किया, लेकिन है तो ये ह्यूमन बीइंग ही ना, इंसान है, तो इंसानियत के नाते ही इसको आज खिला दो, क्या दिक्कत है यार? We have asked to come here, हमने इंसानियत के नाते इसको अपने घर में बुलाया है, and to whom we have promised, और हम लोगों ने इसके बाद प्रॉमिस भी कर लिया क्रिसमस का टाइम इसके साथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो प्लीज पापा इसको हटाने की जरूरत नहीं। You do preach worse than a person, said the iron master. अब आयरन मास्टर बोल रहे हैं कि भाई तुम तो बाप रे बाप, तुम तो क्या कर रहे हो, तुम तो एक जो प्रवचन करता है उससे भी बड़ा प्रवचन तुम दे रही हो। I only hope you won't have to regret. मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमको इसका पश्चाताप करना ना पड़े आगे चल के, ठीक है? तो तुम ज्यादा काइंडनेस दिखा रही हो इस बंदे के प्रति, मुझे लगता है कि इसका खामियाना लास्ट में तुमको भुगतना पड़ेगा। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. लड़की जो है वो क्या करती है, स्ट्रेंजर के हाथ को पकड़ती है और डाइनिंग टेबल पे लेके बैठाती है, मतलब बैठो भाई, बैठ जाओ। Now sit down and eat, बैठो और खाओ, she said, for she could see that her father had given in. जब उसने देखा कि उसके फादर हार मान चुके हैं, बोले कि जाओ जो करना है करो, तो उसने बोला कि खाओ अब तुम आराम करो। The man with the red trap said not a word. अब वो रेड ट्रैपर जो वैगाबॉन्ड है वो कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप है, खामोश, समझ में नहीं करे क्या। He only sat down and helped himself to food. बैठ के चुपचाप खाना शुरू कर देता, टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पे क्या करता है वो। He looked at the young girl who had interceded for him. अब वो बार बार अपने आंखों को उठा के, नजरों को उठा के लड़की को देखता है कि जिस जो अपने फादर पर टकरा गई, उस बंदे के लिए। Why had she done it? आखिर ये ऐसा क्यों किया उसने, मेरे लिए अपने फादर पे वो क्यों लड़ गई? What could the crazy, आखिर इसके पीछे क्या आइडिया होगा, क्या उसका प्लान, तो कुछ ना कुछ किया होगा उसने, क्या प्लानिंग उसकी होगी। After that Christmas evening at Ramsey passed just as it always had. Christmas का शाम बीत चुका है। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep.
स्ट्रेंजर कोई मतलब कि कुछ इन लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं करता है। क्यों? बिकॉज खाने के बाद चुपचाप सो जाता है द होल फोरनून। ही ले ऑन द सोफा, भाई सोफा मिला है, आज तक जो बंदे को घर नहीं है वो सोफे पे सो रहा है, नींद तो लगेगी। तो पूरा दोपहर आराम से सोया, रिलैक्स में सोया, शाम आराम से सोया, मतलब किसी तरह को पूरा एकदम फैल के सोया बंदा खा पी के। At noon, दोपहर के टाइम they walk him up so that he could have his share of the good Christmas fare। दोपहर के टाइम वो लोग क्या करते हैं, इसको जगाते हैं कि भैया जग जाओ तुम, और क्रिसमस का चलो जो खाना है वो खाना खा लो, अच्छा तरीके का नाश्ता वास्ता बना के रखते हैं। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, खाने के बाद फिर वो सो जाता है। भाई सोफा मिला है सोने के लिए, छोटा मोटा बात थोड़ी ना है। इट सीम्स एज टू for many years he had not been able to sleep as quiet, मतलब लग रहा है कि आज तक इतने शांति से उसको सोने के लिए कोई जगह नहीं रहा, एकदम सुरक्षित जगह पे वो सो रहा है शांतिपूर्वक तरीके से। तो आज का दिन वो बर्बाद होना नहीं चाहता, बर्बाद करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई सो, केवल सो। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, क्रिसमस के पेड़ को एकदम लाइट कर दिया गया, पूरा एकदम बॉल और लगा दिया गया तरीके से। दे वॉक हिम अप अगेन, फिर उनको जगाया जाता है, वैगाबॉन्ड को जगाता है। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, में कुछ देर के लिए खड़ा होता, ब्लिंकिंग एज दो कैंडल, अपनी आंखों को क्या करता है, ब्लिंक करता है बार बार, बिकॉज जो कैंडल के लाइट जो जल रहा है उससे उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। बट आफ्टर दैट उसका फिर वहां पे गायब हो जाता है। 2 hours later he was aroused once more, फिर से क्या करता है, वो सो जाता है। he then had to go down, फिर 2 घंटे के बाद उसको जगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो ये बंदा सोना ज्यादा चाहता है, बिकॉज सोफा मिला है भाई, छोटा मोटा बात थोड़ी ना है। ओके ओके, आगे बढ़िए। he looked at the young girl, okay, ओके। फिर कंडीशंस क्या होता है, इन द इवनिंग क्रिसमस ट्री, तो ये तो बता दिया मैंने, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर दिया गया है। अब वो जाता है नीचे की तरफ 1-2 घंटे के लिए, फिर अपना जहाँ पे सोना है वो सो जाता है। फिर शाम के टाइम में क्रिसमस फीस्ट पूरी जो खाना है वो खाना पीना खा लेता है रिलैक्स में। उसके बाद क्या होता है कि एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड, मतलब जैसे वो लोग उठते हैं वो फिर से थैंक यू उन लोगों को बोलता है, अब जाके गुड नाइट बोल के फिर सो जाता है। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the shoot which he, अब देखो यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद ये लोग जब चलने लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आदमी किसके पास जाता है, वैगाबॉन्ड किसके पास जाता है, लड़की के पास जाता है। तो सीखे, तो लड़की जो है वो इसको समझाने की बोलती नहीं, लेकिन वो समझाने की कोशिश करती है, क्या चीज की, भैया ये जो फादर का जो मेरे पापा का इरादा क्या है कि द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो सूट तुमने पहन रखा है ये सूट हम लोग की तरफ से तुमको गिफ्ट है, ठीक है, तो ये ड्रेस तुम अपने पास रख लो। He did not, तुमको ये रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas evening in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again। और एक और पॉइंट देखो कि तुम ड्रेस ये रख लो, अब प्लस अगर तुमको फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर अगर क्रिसमस के टाइम तुमको सेलिब्रेट करना हो, रिलैक्स मूड में सोना हो, इंटरटेनिंग करना हो, अच्छे खाने खाने हो, तुम चुपचाप इस जगह पे चले आना, हम लोग फिर से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप डिडंट आंसर एनीथिंग टू दिस, वो बंदे के पास तो कोई जवाब ही नहीं था, भाई ये लड़की क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। He only stared at the young girl in boundless amazement, मतलब ये वो केवल लड़की को देख रहा है, गजब का, पूरी तरह आश्चर्यचकित है कि आखिर ये लड़की कर क्यों रही है ये सब चीज। Next morning the iron master and his daughter got up in the good season to go to the early Christmas service। अगले दिन सुबह सुबह इस आयरन मास्टर और उसकी लड़की जगते हैं और कहाँ पे, चर्च में जाते हैं। Their guest was still asleep, अभी भी उसका गेस्ट मतलब ये जो वैगाबॉन्ड है अभी सो रहा है। And they didn't disturb, वो बोलते हैं कि इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत भी नहीं है, इसको सोने दो बंदे को। When at about 10 o'clock they drove back from the from the from the from the church, जब आपका कितना बजता है, when at about 10 o'clock they drove back from the church, बोलो 10 बजे निकल लेते हैं, वापस आते हैं। The young girl sat and hung her head, लड़की जो है वो चुपचाप है, अपने सर को झुकाए हुई है। And even more
इवन मोर आ गया पेज। ओके, डिजेक्टेडली देन यूजुअल, मतलब एकदम उसी तरह बिना कुछ बोले आगे बढ़ रहे हैं। एट चर्च शी हैड लर्न, चर्च में उन लोगों ने क्या देखा, चर्च में उन लोगों ने कुछ सीखा, समझा। दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन हैड बीन रॉब्ड, कि आयरन वर्क, मतलब आयरन वर्क, आयरन जहाँ पे प्लेस है, जहाँ फोर्ज है, वहां पे पहले क्रॉफ्टर काम करता था, ओल्ड मैन, उसको किसी ने लूट लिया है, उसका कुछ सामान चोरी किया है, 30 क्रोनर चोरी कर लिए हैं। किसने किया है? तो एक रेड ट्रैपर ने किया है, जो रेड ट्रैप इधर पे उधर बेचता है। अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि अच्छा, जो बंदे को हम लोगों ने घर में रखा है, ये वही रेड ट्रैपर है, नहीं ये वही वैगाबॉन्ड है जिसने हमारे यहाँ कैफे को चोरी किया है। अब ये लोग बहुत ज्यादा एकदम अलार्म है, प्लस दुखी भी है कि किस तरह के आदमी को हम लोगों ने घर पे पना दिया, भाई क्या बताएं। अब वो लोग तेजी में भाग रहे, भाई जल्दी चलो घर चलो, जल्दी चलो। Yes, that was a fine fellow whom you let into the house. फादर ने बोला लड़की पे कि जिसको तुमने कल घर में पनाह दिया, तरीके का खाना खिलाया, रिलैक्स में सोफे पे सुलाया, वही चोर है। उसी ने हमारे यहाँ जो क्राफ्टर, पहले क्राफ्टर काम करता था, उसके घर में चोरी किया है। समझ में आ रहा है? और चलो देखो हमारे घर में भी कितना सामान बचा, सब गायब हो गया होगा। चलो चलो घर पे चलो। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard. मुझे तो ये डर है कि अपने यहाँ जितने भी सिल्वर स्पून है उसमें कितने बचे होंगे, कितने नहीं बचे होंगे। चलो चल के देखते हैं। The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अभी गाड़ी जो है दरवाजे पे रुका ही था कि वो बंदा जो फादर आयरन मास्टर जंप करके नीचे चला, बोला नौकर, वो स्ट्रेंजर है कि चला गया। अब वो वैलेट जो है, मन नौकर जो बोलता है कि भैया, he added that he had heard at the church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. उसने बोला कि आयरन मास्टर बोला, अरे यार जानते हो मैंने क्या, चर्च में मैंने सुना है कि ये जो आदमी जिसको हम लोगों ने पनाह दिया, जो गेस्ट है, ये चोर है, ये चोर है, इसको हम लोगों ने घर पे पनाह दिया है। तो वहां पे नौकर बोलता है, नहीं पर एक्चुअली वो तो बंदा है, वो चला गया है, लेकिन अपने पास कुछ लेके नहीं गया है, ठीक है। और ऑन द कॉन्ट्रारी, और उल्टे में उसने क्या किया, तो he had left behind a little package with Miss Williamson was to be kind enough to accept as. तो उसने एक छोटा सा पैकेज, कुछ लिया नहीं बफरते, उसने कुछ एक छोटा सा पैकेज दे दिया है मैडम के लिए, मिस विलियमसन के लिए, जो कि एक काइंड हार्टेड लेडी हैं, और इनको क्रिसमस गिफ्ट के रूप में दिया है। तो देखिए ये क्या दिया गया है, ये कहाँ पे क्वेश्चन में आ गए हम लोग। ओके, तो ये गिफ्ट है उनके लिए रेड ट्रैपर की तरफ से। तो गिफ्ट, क्रिसमस का गिफ्ट में क्या है, सिंस यू, क्या लिखा है यहाँ पे, ओके, द यंग गर्ल। अब ये प्रेजेंट करता है मिस विलियमसन को कि मैडम लीजिए आपके लिए, मिस आपके लिए दिया गया है। The young girl opened the package, which was so badly done up that the content came into view at once. She gave a little cry of joy. वो जैसे ही पैकेज वो खोलती है, उसमें जो भी मटेरियल वो तुरंत ही सामने आ जाता है, और वो बड़े उत्साह के, बड़े खुश होकर वो चिल्लाती है। She found a small red trap. उसमें छोटा सा रेड ट्रैप था। And in it lay 3 wrinkled 10 crore note. और उसमें 3 क्रोनर नोट्स थे। But that was not all. केवल वही नहीं था, उसमें कुछ और था। क्या था? तो इन द रेड ट्रैप ही ऑल्सो देयर एक लेटर भी था उसमें रखा हुआ। तो लेटर में क्या रखा था, तो मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज अ कैप्टन। आप पूरी दिन मेरे साथ इस तरीके से बिहेव आपने किया जैसे कि मैं वास्तव में एक कैप्टन हूँ। तो आई वांट टू बी नाइस टू यू, तो आपने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, तो मैं भी आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहूंगा। होता ना, गिव रेस्पेक्ट देन टेक रेस्पेक्ट। आपने रेस्पेक्ट दिया तो क्लियर है कि आपको भी होता है कि इन रिटर्न तो आपको भी रिस्पेक्ट देना, ये हमारा कर्तव्य है। तो फिर एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन, तो मैं एक रियल कैप्टन की तरह, अगर आपने मेरे को रिस्पेक्ट दिया तो मैं रियल कैप्टन की तरह आपको भी रिस्पेक्ट देना चाहूंगा। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बैरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदगी महसूस करें कि भाई जिस गेस्ट को हम लोगों ने क्रिसमस के दिन रखा वो चोर था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन। तो इसलिए ये जो 30 क्रोनर है ये फिर से उस ओल्ड मैन को दे दीजिएगा, ठीक है, जो रोड के बगल में था। अब मैं चोर नहीं कहलाऊंगा। हु हैज द मनी पॉच, जो जिसने अपने खिड़की के पास लेदर पॉच में क्या कर था, मनी को रखा हुआ था, प्लीज उसको दे दीजिएगा। और ये मेरे जैसा आदमी के लिए, मैं पुअर वॉन्डरर के लिए एक तरह का पेट ही था, लालच ही था, ठीक है।
The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. तो ये एक rat trap क्रिसमस गिफ्ट है आपके लिए, एक रैट की तरफ से। रैट किसको बोला? उसने अपने आप को बोला है, जो कि बेट के चक्कर में, उस लालच के चक्कर में पड़ गया था। और अगर मैं को आप लोगों ने कैप्टन नहीं समझा होता और मेरे को अपने पास नहीं लाया होता, आप लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई होती, तो आज मैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता, अपने को क्लियर नहीं कर पाता, मेरे पास उतनी ताकत नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि आप एक चीज को एक्सेप्ट किया कि मैंने वो चोरी किया था, लेकिन अब मैं उसका रिटर्न कर रहा हूँ, 30 करोड़ उसको दे दीजिएगा, तो अब तो चोरी खत्म। अब आपको शर्मिंदगी, आपको शर्म, मतलब कि देयर इज नो नीड टू फील क्या गिल्टी, आपको ये गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है कि आपने एक चोर को क्या दिया, कंपनी दिया, एक चोर को मतलब कि सहारा दिया, एक गेस्ट के रूप में ट्रीट किया, तो अब मैं यहाँ पे चोर नहीं हूँ। ठीक है, रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन बोन स्टेहल। कैप्टन बोन स्टेहल अपना नाम दिया, क्यों? बिकॉज इस आयरन मास्टर ने इसको कैप्टन बोन स्टेहल ही समझा था, तो वो नाम को अपने जारी रखा है। ठीक है, तो ये है पॉइंट स्टोरी। क्या ये स्टोरी समझ में आया? पूरा क्लियर? स्टोरी आप लोग क्लियर हुआ? नो सर, ये एक स्टूडेंट ने बोला नो सर। वाह क्या बात है, वैम्पायर होती तो ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने नो सर बोला, बोलो तो पूरा। आप यहाँ पे रजिया, आपका क्या, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई स्टोरी में? मुझे नहीं लगता कि इस स्टोरी में, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। ये आपका क्या जिसके गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट वाले फॉर्मूले पे यहाँ पे पूरी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लें। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कर लें। यस, स्टोरी बहुत अच्छी थी। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोग को सेंड किया है, सर ने आप लोग को सेंड कर दिया होगा ऑब्जेक्टिव। इसके लोग लगभग 40 क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखो, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द पैडलर interpret the act of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter। अब देखो यहाँ पे ये पैडलर जो वो कैसे इंटरप्रेट करता है। अब सपोज करो कि क्रॉफ्टर ने भी इसका बहुत अच्छा वेलकम किया था और आयरन मास्टर और डॉटर ने भी अच्छा वेलकम किया, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे था? तो क्रॉफ्टर ने जो वेलकम करा, तो उसके बाद आपने क्या देखा कि इसने उसका 30 करोड़ चोरी कर लिया, और आयरन मास्टर और उसकी डॉटर ने जो वेलकम कर, माने आयरन मास्टर की बात ही छोड़, आयरन मास्टर ने भी उसको वेलकम किया, लेकिन बाद में चल के उसके जो रियल फेस को देखा तो वहां पर थोड़ा सा निगेटिव हुआ। लेकिन उसकी लड़की जो थी काइंड हार्टेड थी, तो मतलब वो कंडीशन कहना चाहता है कि अगर वो काइंड हार्टेड लड़की जो है जिस तरीके से इसको वेलकम करती है, इसको पूरी तरीके से, मतलब इंटरनली ही वाज कंप्लीटली चेंज्ड। चेंज का मतलब फ्रॉम थीप ही बिकेम क्या चीज, एन इनोसेंट। अब आपने जो चोरी करके रखा था वो पैसे को भी रिटर्न दे दिया, सब चीजों को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो यहाँ पे कहने का पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को दिखाना है कि जो आपका पैडलर है वो किस तरीके से पॉइंट को दिखाता है। क्रॉफ्टर ने भी इसका वेलकम किया, आयरन मास्टर ने भी किया और डॉटर ने भी किया, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो इन तीनों को डिफाइन करना है। क्वेश्चन देखो सेकंड क्या है कि व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट द शो द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ। अब इसमें क्या घटना घटी, इसमें आयरन मास्टर और उसकी बेटी के बीच के डिफरेंस को बताइए। तो अभी जो बीच में आपने स्टोरी दिखा था जिसमें आयरन उसके चेहरे को देखने के बाद, रियल फेस देखने के बाद, आयरन मास्टर was क्या थी वेरी एंगर एट हिम, पूरी देख तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, he was completely disappointed, पूरा दुखी हो जाता है, नहीं है। बट यहाँ पे आपने उसकी डॉटर जो थी, वो डॉटर क्या करती है,
केवल खाना देखो वो देखो यहाँ पे काइंड हार्टेड अलग पॉइंट हो। काइंड हार्टेड कैसा था, वो एलोन था। काइंड हार्टेड था चलो, लेकिन वो एलोन था। ही वांटेड, उसमें उसका भी लालच था। देखो यहाँ पे क्रॉफ्टर जो था वहां पे उसका भी लालच था। क्या चीज, कि आज रात जो है किसी के साथ मैं बिताऊं, ठीक है। कोई बंदा जो कि मेरे को कंपनी दे, ताश खेले, कुछ बातचीत करे, इसके साथ शेयर करे, नहीं है। तो ये वो चाहता था कि लड़की जो उसको हेल्प कर रही है, लड़की जो उसको खिला रही है, फिर जो भी है वो सब चीज जान के उसको कर रही है, नहीं है, बिकॉज लड़की को उससे कोई लालच नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि गर्ल्स जो है वो मोर काइंड है इन द कंपैरिजन ऑफ द क्रॉफ्टर, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे देखो डॉटर और आयरन मास्टर के बीच के रिलेशंस को इंडिकेट करना है कि भाई आयरन मास्टर क्या करता है। आयरन मास्टर जब उसकी रियलिटी को जानता है तो ही वांटेड टू चेस हिम फ्रॉम हिज हाउस, बट ही वाज स्टॉप्ड बाय हिज डॉटर। उसकी डॉटर ने उसको रोक दिया, नहीं है। और कैसे उसकी डॉटर ने उसको खिलाया, तो इसका मतलब है कि उसके आयरन मास्टर से ज्यादा काइंड हार्टेड कौन है, उसकी डॉटर है। फिर आगे कि द स्टोरी हैज मेनी chances of unexpected reaction from the character to other behavior. Pick out instances of these surprises. अब एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से डिफाइन करो। अब जैसे मैं सपोज करो कि यहाँ पे आयरन, कितने कैरेक्टर यहाँ पे आपने देखे, इसमें आयरन मास्टर को देखे हो, इसमें ब्लैक स्मिथ को देखे हो, इसमें तुमने उस ओल्ड मैन को देखा है, डॉटर को देखा है। तो इन सब क्या चीज अपने घर में भी रखा, फिर भी तो उसका 30 करोड़ चुरा लिया, ऐसा क्यों। तो देखो 30 करोड़ चुरा लिया बिकॉज आपने क्या देखा कि वहां पे ओल्ड मैन ने इस चीज को बता दिया है। क्या चीज, कि भैया मैं अकेले हूँ, नहीं है कोई यहाँ पे नहीं है, तो मैं बड़े दिनों पे तलाश करता कोई ऐसा बंदा मिले जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं, केयर कर सकूं, नहीं है। तो ये सब चीजों को देखता है। और देखने के बाद उसके बाद आपने क्या, मतलब यहाँ पे गोल्ड, ये जो आपका वॉन्डरर है, वेगाबॉन्ड है, ये भी समझता है कि इसमें इसकी भी मतलब इसका भी प्रॉफिट है, इसका भी बेनिफिट है। लास्ट में आपने क्या देखा कि यहाँ पे जब इस चीज को देखते हैं कि भाई ये तो क्या है, ये गाय के दूध को सेल करता है, उसके बाद ये 30 करोड़ रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखता है कि भाई ये इस प्लस ये क्रॉफ्टर को ये भी समझता है कि क्रॉफ्टर जो है उतना ज्यादा क्या चीज है, उतना ज्यादा एक्टिवली जो है और प्लस इंटरनली जो है इसका वेलकम नहीं कर रहा है, वो केवल अपनी जरूरत की पूर्ति करवा रहा है। सपोज करो कि वहीं पे अगर क्रॉफ्टर, अभी क्या बताया स्टोरी में, ये भी बताया क्रॉफ्टर का नॉन, ही डिड नॉट हैव a child and his wife, उसकी वाइफ ने, उसके डॉटर कोई बच्चा नहीं है, दैट्स व्हाई उसने उसको इनवाइट करा, वेलकम करा। तो यहाँ पे वो इस चीज को भी देखता है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उसने मुझे खिलाया है, इसमें उसका भी प्लस पॉइंट रहा है कि मैंने उसको कंपनी भी तो दिया है, रात भर कंपनी भी हम लोगों ने बातचीत भी किया है, तो उसमें वो भी खुश है। और प्लस यहाँ पे आपने देखा कि ये छोटी मोटी चोरियां भी करता है। स्टार्टिंग में आपने इसकी एक्टिविटी को देखा है कि 3 तरह की एक्टिविटी कर रहा है जिसमें वो छोटी मोटी चोरियां भी करता है। तो बोलता है कि भाई ये छोटी मोटी चोरी, मतलब ये छोटी मोटी चोरी कर लेते हैं हम लोग। फिर व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, आखिर पेडलर जो है, पेडलर मतलब रेड ट्रैपर, आखिर वो पूरी तरीके से वो बदल कैसे जाता है, तो बिकॉज ऑफ द डॉटर ऑफ क्या चीज, दैट आयरन मास्टर की डॉटर को देख के जब बदलता है कि भाई सब ये लड़की जब जान रही है तब इतना ज्यादा, ये मतलब इतने काइंड हार्टेड लोग हैं, तो ये अच्छा मौका है टू मेक, मतलब वो सोचता है, रेड ट्रैपर सोचता है टू मेक हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द ट्रैप इन विच ही वाज क्या चीज, ट्रैप कंप्लीटली, जिसके अंदर वो फंस चुका था, उससे निकलने का ये अच्छा मौका है। क्योंकि इस लड़की के सामने अपना गुनाह कबूल करना जो है ये सही रहेगा। क्योंकि अब आज के टाइम में सपोज करो कि वो जिस चीज को देखता है कि भाई ये लड़की जो है माफ भी कर सकती है, क्योंकि आपने देखा कि रियलिटी जानने के बावजूद भी इस लड़की ने जब मेरे को खिलाया पिलाया, फिर जो सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि इस लड़की के सामने, इस लड़की को तो धोखा देना ही नहीं चाहिए। वो गाय, दिस गाय शुड नॉट बी क्या चीज चीटेड, दैट्स व्हाई वहां पे उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया और पूरी तरीके से बदल लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द, अब यहाँ पर रेड ट्रैपर जो है उसके लाइफ स्टाइल की अगर हम लोग बात करें, गाय मतलब जो लड़की है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर इसका पार्ट 2 भी है, जब 1 साल बाद रेड ट्रैपर दोबारा आता है। अच्छा इसमें स्टोरी है तो उसको देखा जाएगा।
ओके चलो ठीक है। तो ये स्टोरी है, इसको डिस्कस करें आप लोग, इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करें, जितने भी 40 लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोग को सेंड किया है, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और वो 40 के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग टोटल वर्कआउट कर लेंगे तो पूरी स्टोरी के ऊपर आपका फुल कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, और इस क्वेश्चन को देखते रहा जाएगा, जहां पे दिक्कत होगी उसको हम लोग देखा जाएगा। द रीडर्स सिंपैथी इज विद द पेडलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रीडर्स, जो है उसका सिंपैथी पेडलर के साथ स्टार्टिंग से ही रहा है। द स्टोरी आल्सो फोकस ऑन ह्यूमन लॉनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। ये सारे क्वेश्चन को देखिएगा, ये सबको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देखो अब आप लोग बोल रहे हो ना ग्रामर पोर्शन कि ग्रामर की फिर हम लोग को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसको लिखिए और लिख के मेरे पास थोड़ा सा एक भी आंसर देखो, यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए आपका आंसर है इसका। देखो मेन जो मैं क्वेश्चन तुमको बोल रहा हूँ यहाँ पे, स्टोरी इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर जो है, द स्टोरी इज बोथ एंटरटेनिंग प्लस फिलोसॉफिकल, इसका आंसर लिख के आप मेरे को आंसर सेंड करना है, ठीक है। और इसका आंसर लोग देखते हैं, देखिएगा ग्रामर पोर्शन पे, ग्रामर पे अगर आप लोग फोकस नहीं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें आपको ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में एक एक वर्ड पे फोकस करता है, एक एक टॉपिक पे फोकस करता है, लैंग्वेज पे फोकस करता है, किस तरीके से आप लिख रहे हो। तो इसको आप लोग लिख के एक आंसर करके देखना, तो कितना हम लोग करेक्शन कर रहे हैं, कितना रॉन्ग कर रहे हैं। द मैन सेलिंग रेड ट्रैक इज रेफर्ड बाय मैनी टर्म्स। प्रभु आप लोगों को तो ग्रामर की क्लास करनी ही है, मतलब मैंने ये बताया कि इसका क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन का जो लॉन्ग क्वेश्चन उसका आंसर करके मेरे को सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चेक करता हूँ कि देखता हूँ कि किस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसको आप लोग फोकस करके तो उसको वो कीजिएगा आप लोग। तो ब्रेक कल मिलेंगे हम लोग, वो जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है उसके ऊपर भी डिस्कस करना है आप लोग को। क्वेश्चन मिल गया आप लोग को एवरीवन, सबको क्वेश्चन मिला है? सौरभ सर से आप लोग क्वेश्चन ले लेंगे, सौरभ सर के पास क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पे हम लोग को डिस्कस करना है कि अगले चैप्टर की तरफ चलना है। शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग को डिस्कस करना है या फिर अगले चैप्टर की तरफ चलना है, नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन। चलो तो इसको हम लोग डिस्कस किया जाएगा। हाँ एकदम परफेक्ट है। डिस्कस करके नेक्स्ट चैप्टर। अभी आप लोग क्लास है कि अभी डिस्कस करेंगे हम लोग? अभी तो क्लास है आप लोग का। ओके ओके, 1:44, चलो ठीक है, टाइम आपका हो चुका है। तो इसको एक बार फिर रीड कर लीजिएगा आप लोग, और रीड करने के बाद इसको आप वर्कआउट कीजिएगा। आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे, ओके इसके ऑब्जेक्टिव को देख के उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेंगे, ओके। ओके